हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास के लिए गणित मंजरी और जिसमें से हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होने की कगार पर है। चैप्टर ऑफ एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, यानी कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसमें से पहला क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास में न्यू है, एक बार मैथ विद उमा पर जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही आसान और इजी वे में सारे क्वेश्चंस को सोल्व कराया है। चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 17 into 21 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, बाकी मैं सीट पर पढ़ा दूंगी क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइमिंग ज्यादा लगेगी। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिएगा, ये 17 और 21 है। अगर मैं 20 में से 3 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अगर मैं 20 में 1 ऐड कर दूं तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? नहीं बन पाएगा ना एक आइडेंटिटी जैसा। तो दूसरा करते हैं, ये 17 कर लेते हैं और इसे 20 प्लस 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? 20 प्लस 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। 17 की मल्टीप्लाई 20 से और 17 की मल्टीप्लाई 1 से। तो 17 2 जा 340, 17 1 जा, तो आंसर आ जाएगा 357। ये आंसर आपका आ चुका है। तो ये ए प्लस बी वाली आपकी आइडेंटिटी यहां पर लग गई है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का देखिएगा सॉल्यूशन। इसे 100 प्लस 4 कर लीजिएगा और इसे 100 माइनस 4 कर दीजिएगा। तो ये 104 और ये 96 बन जाएगा। और ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि ये रखा हुआ है बिल्कुल ऐसी ही। ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ देयरफॉर ए की वैल्यू 100 का स्क्वायर और माइनस बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 2 3 4 0, ये 16 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 8, ये आएगा आपका 9 और 9। ये आंसर आपका आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस को किस तरह से करोगे, है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चंस। देखिए 24 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 4, और इसको करेंगे तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये भी देखिएगा सेम डिजिट है, ये भी सेम डिजिट है। तो यहाँ भी बाय यूज्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम एक बार पॉजिटिव में लिखते हैं और एक बार नेगेटिव लिखते हैं, जिसमें ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 4 है, इसमें पुटअप कर देंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 16, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 384। तो 3 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। दूसरे के 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आगे का दिया हुआ है 147 का क्यूब, तो इसको आपको खुद सोल्व करना है। 140 प्लस 7 कर सकते हैं, या 150 माइनस 3 कर सकते हैं, या 150 माइनस 3 कर सकते हैं, एज यू विश। आपकी मर्जी किस तरह से आप इसको करना चाहते हैं, और क्यूब वाली प्रॉपर्टी ओपन कर देना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे 199 का क्यूब यानी कि 100, आप इसे ऐसे करना 200 माइनस 1 का क्यूब, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 200 में से 1 जाएगा तो 199 बच जाएगा, है ना बच्चों। आई बात समझ में? तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिएगा, नहीं होता तो मैं सीट पर इसको समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, बहुत ही अच्छा, सॉरी 3 को करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर बनेंगे।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, लेकिन हमें आइडेंटिटी से इसके फैक्टर करने हैं। तो यहां लिखेंगे बाय यूज्ड आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे बच्चों? प्लस वाली है, स्क्वायर वाली है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि ओपन होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके जैसा बना हुआ है। अगर मैं इसको 2y का होल स्क्वायर कर दूं तो 4 ही आएगा बच्चों, है ना, ध्यान से समझना। अब बी स्क्वायर है, इसे मैंने ऐसे रखा, यहां समझने की कोशिश करना। बी स्क्वायर है यानी कि 1/4 y का होल स्क्वायर है। जब आप इसको ओपन करोगे तो 1/16 y स्क्वायर बन जाएगा, 2 2 जा 4 y स्क्वायर बन जाएगा। अब है प्लस का ट्वाइस, a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये होगी a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू 4y। 2 2 जा 4, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये देखिए 1 बच जाएगा। आ गया ना इसका जैसा बिल्कुल। इसीलिए ये देयरफॉर, है ना, a प्लस बी, a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू 1/4y का होल स्क्वायर बन गया। अब इसे फैक्टर में करके आप अलग अलग करके लिख दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, समझ में आया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक तरह की आइडेंटिटी बन रही है ना। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं 3m का होल स्क्वायर और 1/5n का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे कि मैम ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट आइडेंटिटी कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो देयरफॉर करके लिख लीजिएगा 3m प्लस 1/5n और 3m माइनस 1/5n, ये आ जाएगा आपका आंसर। आप इस तरह से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन है। ये आसान तभी होंगे जब आपकी याद आइडेंटिटी होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैंने ये 2 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, इनको भी करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं। इन सभी को करना आइडेंटिटी से ही है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चंस भी देखिएगा। अभी का क्यूब कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी कि यहाँ 4b का क्यूब कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ये बन रही है बच्चों आइडेंटिटी के जैसी। कैसी बन रही है? आइडेंटिटी की जैसी। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या बाय यूज्ड आइडेंटिटी, बाय यूज्ड आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यहां पर a का वर्ग कर रहा है 3b और b का वर्ग कर रहा है 4b। a का वर्ग 3b का स्क्वायर, b का वर्ग 1/4b का स्क्वायर, a का वर्ग 3b, b का वर्ग 4b, है ना बच्चों। आई बात समझ में? चलिए 3b माइनस 1/4b ये आ जाएगा। इसको ओपन करो तो 9b स्क्वायर, इसको ओपन करो तो 16b स्क्वायर, b से b कैंसिल, 3/4 कितना आ जाएगा? 3/4। शायद इसको फॉर्मूले में रखना था, है ना बच्चों। 3/4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है। बस कर क्या रखा, ये आगे पीछे है और कुछ नहीं है, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिर्फ आइडेंटिटी का खेल है। तो आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो आप क्वेश्चंस को जरूर लगा लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चंस है, यहाँ x² प्लस 5
x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 है। इसके भी करने के कई तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो या फिर इसके फैक्टराइज कर दीजिएगा। अगर मैं इसके फैक्टराइज करती हूं तो मेरे पास 5 अपॉन 6 आना चाहिए। तो 1 अपॉन 6 के अगर मैं फैक्टर करूंगी तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 बन जाएगा। आप कहोगे कैसे बना? 2 और 3 का एलसीएम लो बच्चों तो कितना आएगा? 6। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 5 अपॉन 6 आया कि नहीं आया? आया ना बच्चों। इसीलिए इसके फैक्टर बने, इसीलिए इसके फैक्टर क्या बने बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, बाहर x 1 अपॉन 6। यहां से मैंने मल्टीप्लाई करूंगी x की, ये x 1 अपॉन 3 x प्लस 1 अपॉन 6। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 1 अपॉन 2। यहां से मैंने 1 अपॉन 3 कॉमन लिया तो यहां बचा 3 2 जा 6। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों सेम आ चुके हैं, तो एक ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिएगा और x प्लस 3 को एक ब्रैकेट के अंदर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। 27u क्यूब माइनस 1 अपॉन 125 माइनस 27u स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9u अपॉन 25। तो आप लोग देख के बता पा रहे होंगे कि क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा और माइनस वाला यहाँ फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय यूज्ड आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का क्यूब वाली, a क्यूब b क्यूब 3ab और a माइनस बी। अब आप इसको ओपन कीजिए, a क्यूब ओपन मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको हमें चेकआउट करना है, क्या इसके जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3u, b की वैल्यू कितनी है बताओ? 1 अपॉन 5। मैं यहाँ पुट कर देती हूँ इसको, तो 3u का क्यूब, b की वैल्यू 1 अपॉन 5 का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू 3u का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 अपॉन 5 प्लस 3, a की वैल्यू 3u और b की वैल्यू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब आप सोल्व करके देखिएगा, ये 27u क्यूब माइनस ये 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर आ जाएगा 27, 27 अपॉन 5 u स्क्वायर, और इधर ये बनेगा 3 3 जा 9u अपॉन 5 5 जा 25। अब आप मैच कीजिएगा कि हमारे क्वेश्चन के जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये देखिए 27u क्यूब बिल्कुल बन रहा है, 125 बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी का क्यूब, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3u और b की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 5 का क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये बन चुका है आपका आंसर, ये सोल्व हो चुका है क्वेश्चंस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। चलिए ये वाला क्वेश्चंस भी देखते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार जरूर बताना। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 64y क्यूब प्लस 1 अपॉन 125z क्यूब। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आप थोड़ा सा बताइए, है ना। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो आप कहोगे मैम क्यूब है, अंदर क्यूब है ना। तो यहां लिखेंगे बाय यूज्ड आइडेंटिटी।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि ओपन होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी। अगर यहां देखिए ध्यान से बच्चों, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ए की वैल्यू 4 चौक 16, 16 चौका 64 वाई, है ना। और बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/5 जेड, यही बनेगी, है ना बच्चों, यही बनेगी ना। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 4y प्लस 1/5 जेड का मतलब ब्रैकेट में रहेगा। अब ए की वैल्यू 4y का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/5 जेड का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 4y और बी की वैल्यू 1/5 जेड। अब इसको एज इट इज रखिए 5 जेड, इसको ओपन कर दीजिएगा 16y स्क्वायर 1/5 पंजे 25 जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4y/5 जेड। ये बन जाएगा आपका आंसर, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ चीजें गलत हो रही है क्या? जेड ऊपर है, ओहो मैंने जेड नीचे ले लिया। बच्चों ये जेड कहाँ है? ऊपर है, ये यहाँ है, तो ये जेड आएगा ऊपर, ऊपर ये जेड आएगा बच्चों ऊपर, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये जेड आएगा ऊपर तो ये जेड हो जाएगा, है ना। मैं देख सकते हैं 4y प्लस z/5 16y स्क्वायर प्लस 4yz/5, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है। बस एक गलती मैंने फॉर्मूले में कर दी है, यह माइनस का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। बच्चों फॉर्मूले में माइनस होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है, चलिए आंसर आपका आ चुका है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास के बारे में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है, और नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपका कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ विद उमा पर जाकर आप और भी पीछे की क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू गाइस सो मच।